नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आओ जाने चैनल के ऊपर। फ्रेंड्स, जैसे कि मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर्स ने मुझे ये रिक्वेस्ट किया था कि सर एक म्यूचुअल फंड्स के ऊपर वीडियो बनाया जाए जिसके अंदर कंप्लीट जानकारी जीरो से लेके 100 तक आपको प्रोवाइड करवाई जाए। मीन्स टू से कि म्यूचुअल फंड क्या है, कितनी प्रकार के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कौन कौन सी चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, कैसे म्यूचुअल फंड को आपको चूज करना है और कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड होंगे सर्विस पर्सन्स के लिए एज वेल एज प्राइवेट जॉब्स के लिए या हाउस वाइफ की सेविंग के लिए। तो आज के वीडियो में हम म्यूचुअल फंड में शुरू से शुरुआत करेंगे, जो कि जीरो लेवल से शुरुआत होगी। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट इसके अंदर हम पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली होता क्या है म्यूचुअल फंड और इससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और इसका थोड़ा सा इतिहास हम देखेंगे। म्यूचुअल फंड जो है ये इंग्लिश का एक शब्द है जिसको हिंदी के अंदर पारंपरिक निधि कहते हैं। पारंपरिक निधि इसको कहते हैं और अंग्रेजी में इसको म्यूचुअल फंड कहते हैं। म्यूचुअल फंड एक प्रकार का सामूहिक निवेश होता है जिसको म्यूचुअल बोलते हैं। हम इकट्ठे होकर लोग जो यहाँ पे निवेश करते हैं, सामूहिक निवेश होता है। यहाँ पे अलग अलग कंपनीज जो है वो इसके अंदर पैसा लगाते हैं, अलग अलग लोग इसके अंदर पैसा लगाते हैं। निवेशकों के समूह मिलकर जैसे कोई स्टॉक है, अल्प अवधि के लिए निवेश या अन्य प्रतिभूतियों जिसको सिक्योरिटीज हम कहते हैं उसके अंदर निवेश करते हैं। और जब ये निवेशक जो है इकट्ठे होकर कहीं निवेश करते हैं तब वो एक म्यूचुअल फंड्स कहलाता है। भारत की सबसे पुरानी म्यूचुअल फंड कंपनी जो है यूटीआई कंपनी है, जो कि भारत की सबसे पुरानी म्यूचुअल फंड की कंपनी है। म्यूचुअल फंड में एक फंड प्रबंधक होता है, एक फंड मैनेजर होता है जो फंड के निवेशकों को निर्धारित करता है और लाभ और हानि का हिसाब रखता है। इस प्रकार हुए फायदे या नुकसान को निवेशकों में बांट दिया जाता है। स्टॉक बाजार की पर्याप्त जानकारी ना होने पर भी निवेशकों की जो भी इच्छा होती है, जो निवेश करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर हमेशा लाभ ही होता है जब आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में इसको सोचते हैं। सभी निवेशक जितने भी होते हैं जो भी इसमें निवेश करते हैं उनकी निवेश राशि जो निवेश राशि होती है उसको लेकर इकट्ठे करके एक म्यूचुअल फंड में जो है लगाया जाता है। और इसमें थोड़ा सा जो है शुल्क भी लिया जाता है जिसको एंट्री लोड एज वेल एज एग्जिट लोड कहते हैं। तो ये है मोटा मोटा कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली क्या होता है। और इसके मतलब एक इंट्रोडक्शन ही है म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर हम बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड जो होता है, जैसे शेयर की एक कीमत होती है ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर एनएवी होती है, नेट एसेट्स वैल्यू म्यूचुअल फंड की होती है, जैसे 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, और उसी से इसको जो है नापा जाता है कि म्यूचुअल फंड की क्या कीमत है। और ऐसे विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंड्स हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि म्यूचुअल फंड अपने नए नए लॉन्च करती हैं। अब हम ये बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड जो होता है, बेसिकली म्यूचुअल फंड जो है आप जब निवेश करते हैं तो मल्टीपल इन्वेस्टर उसके अंदर होते हैं। अगर हम जनरल भाषा में बोलें तो आपका पैसा जो है डिवाइड हो जाता है, तो आपको लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं। फिर भी हर चीज मार्केट की सिचुएशन के ऊपर ही डिपेंड करती है। अब हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड जब हम निवेश करते हैं तो हमें कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लाना चाहिए, लगाना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स। इन दोनों में अंतर होता है, इसी अंतर को हम समझते हैं। यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस विकल्प का चुनाव आपको करना है। कई लोग जो होते हैं म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट और रेगुलर फंड के बीच का अंतर जो है वो नहीं समझ पाते। तो इस वीडियो में हम ये भी क्लियर करेंगे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स कौन से हैं। लेकिन निवेश का निर्णय लेने से पहले आपको इस अंतर को बारीकी से समझ लेना चाहिए। डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स जो है इनके अंदर क्या क्या अंतर होता है। जब भी कोई निवेश की शुरुआत करते हैं तो उनके सामने कई विकल्प मौजूद मजबूत होते हैं। सपोज
प्रॉपर्टी ले सकता है, वो गोल्ड में निवेश कर सकता है, शेयर्स में निवेश कर सकता है, म्यूचुअल फंड्स में निवेश करता है। आपको किसी भी विकल्प का चुनाव करने से पहले उसके बारे में सारी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। जैसे यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं नया स्टार्ट करना म्यूचुअल फंड, तो आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड जो है, कौन सी विकल्प आपको चुनना है। दो विकल्प मिलते हैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर। जैसे मैंने पहले आपको बताया, म्यूचुअल फंड्स की डायरेक्ट और रेगुलर फंड के बीच में अंतर को ही आज हम समझेंगे। सबसे पहले आएगा डायरेक्ट और रेगुलर फंड के अंदर अंतर। इन दोनों के बीच में सामान्य अंतर खर्च का अनुपात है, एक्सपेंडिचर का रेशो होता है, निवेश की सुविधाएं और रिटर्न में है। साधारण भाषा में दोनों के बीच में अंतर को समझें तो डायरेक्ट फंड में आपको डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन का भुगतान नहीं करना होता है, और रेगुलर फंड में डिस्ट्रीब्यूटर का जो कमीशन है वो कंपलसरी रहता है। यानी आपको जितना लाभ मिलेगा उसमें से कुछ हिस्सा आपको डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन के रूप में देना होगा। सबसे पहला अंतर जो डायरेक्ट और रेगुलर फंड के अंदर है वो यही है। दूसरा, रेगुलर फंड की तुलना में डायरेक्ट फंड जो है वो ज्यादा अवधि की जमा पर ज्यादा लाभ देते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए उनको जमा करते हैं तो वो आपको ज्यादा बेनिफिट्स देते हैं, क्योंकि रेगुलर फंड में उच्च व्यय अनुपात शामिल होते हैं। मीन्स टू से कि जो रेगुलर फंड है उनके अंदर जो है जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज़्यादा इंक्लूड होते हैं, सो इनका प्रॉफिट भी कम हो जाता है। डायरेक्ट फंड में निवेश को आपने फंड को एक्सेस करने की स्वतंत्रता होती है। यू कैन इंक्रीज योर फंड, और आप स्वतंत्र होते हैं, वहां पे आपके पास फ्रीडम होती है, ये स्वतंत्र रूप से आप उसमें लेन देन भी कर सकते हैं। बट रेगुलर फंड में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें डिस्ट्रीब्यूटर की सहायता शामिल होती है। जो डिस्ट्रीब्यूटर है उससे आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। हालांकि इसमें आपको डिस्ट्रीब्यूटर का मार्गदर्शन प्राप्त होता है, आप उसी के मार्गदर्शन से इसमें काम करते हैं रेगुलर फंड के अंदर। बट डायरेक्ट फंड में आप एकदम फ्री होते हैं। जिन लोगों को म्यूचुअल फंड के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं है और वह निवेश करना चाहते हैं, तो उनके लिए रेगुलर फंड ज़्यादा सही साबित होते हैं, क्योंकि इन्हें डिस्ट्रीब्यूटर यानी जो बीच में मीडिएटर्स होते हैं उनकी मदद मिलती है। उनके हिसाब से ये फंड जो है आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन जिन्हें मार्केट का अच्छा ज्ञान है, जिनको पता है मार्केट के बारे में, मार्केट रिसर्च करने में सक्षम है, उनके लिए डायरेक्ट फंड का चुनाव सही रहता है। निवेशकों को डायरेक्ट व रेगुलर जिस भी विकल्प का चुनाव करना है, उनसे पहले अपने निवेश के लक्ष्य, विनिवेश में सहमति, जोखिम और अपनी क्षमता का अच्छे से विश्लेषण आपको कर लेना चाहिए। आपकी प्राथमिकता और जरूरत के अनुसार ही आपको फंड का चुनाव करना है। फंड जो भी आप लें, आप अपना रिस्क फैक्टर जरूर देख लें कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूं। और म्यूचुअल फंड्स में इसमें कोई शक नहीं है, आप 20 से लेके 100% तक रिटर्न जो है वो ले सकते हैं। बट ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं मार्केट के ऊपर। मार्केट रिस्क इसमें जरूर इन्वॉल्व होता है। सो म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करते हैं, तो बेसिकली हमने इस वीडियो में समझा कि म्यूचुअल फंड है क्या है। ये जो इन्वेस्टर्स का एक ग्रुप है वो मिलके जब एक जगह पे निवेश करते हैं तो वो म्यूचुअल फंड कहलाता है। दूसरा, म्यूचुअल फंड हमने सीखा कि दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स। जो रेगुलर म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो आपको किसी ना किसी जो डीलर होता है उसके थ्रू आपको लेने पड़ेंगे, एजेंट्स होता है उसके बीच में। डायरेक्ट जो है आप खुद ले सकते हैं, आपको मार्केट की समझ होनी चाहिए, आप उनको जो है अपने हिसाब से चला सकते हैं। और अगर आप फर्स्ट टाइम निवेश करना चाहते हैं तो आप जरूर किसी ना किसी डायरेक्ट फंड में भी लगा सकते हैं, एज वेल एज रेगुलर फंड में लगा सकते हैं। रेगुलर फंड में भले ही आपको थोड़ा सा जो रिटर्न है कम मिलेगा, बट आपको सेफली रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी आपकी अमाउंट की। तो म्यूचुअल फंड को अगर आप डायरेक्ट परचेज करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड को वो ले सकते हैं, और आप वहां पे म्यूचुअल फंड जो है अपने लगा सकते हैं, एसआईपीस लगा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हुआ होगा, आपको एक जानकारी मिली होगी कि म्यूचुअल फंड क्या है।
म्यूचुअल फंड के अंदर आप कैसे पैसे बना सकते हैं और कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर आपको जो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप नए हैं आओ जाने चैनल के ऊपर तो फ्रेंड्स इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जस्ट आपको सब्सक्राइब के ऊपर टच करना है, साथ में बेल आइकन आता है उसको आपको दबा देना है, और जब भी हम ऐसे वीडियो लेके आते हैं तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है। और अगर आपका म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी क्वारी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें जरूर लिखें कमेंट बॉक्स के अंदर। हमारी टीम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहती है। और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फंड से रिलेटेड, बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन क्वारी है तो जरूर हमें लिखें, हम हमेशा आपकी हेल्प